कुछ दिनों से यूजीसी के जो नियम आए हैं उनको लेकर के पूरे देश और पूरे प्रदेश में भूचाल सा आ गया है। जहां एक तरफ तमाम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं खास करके सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष नंद कुमार मिश्रा जी हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ रुख है इनका यूजीसी के नए नियमों को लेकर। मिश्रा जी, क्या कुछ रूल? यूजीसी का जो नया नियम आया है वो निश्चित रूप से सवर्ण विरोधी है और इसे लेकर पूरे देश में इसमें चर्चा चल रही है। लोग बहुत नाराज़ हैं, सख्ते में हैं। इसमें जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है उसको एक हिसाब से वहाँ थाना बना दिया गया है और जो प्रोफेसर्स हैं उनको थानेदार बना दिया गया है। क्योंकि अगर कोई शिकायत करता है एससी सवर्ण की तो उसमें बगैर किसी जांच के गिरफ्तारी हो जाएगी, जिससे बच्चे का कैरियर भी खराब होगा और तमाम सारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। आपने देखा, इसी लेकर एक पीसीएस अधिकारी ने भी बरेली में अभी इस्तीफ़ा दिया है। यद्यप सरकार ने आज उसको निलंबित कर दिया है और भी तमाम अधिकारी इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। अभिभावक बहुत परेशान हैं कि आखिर ये नियम क्यों लाया गया। बताते हैं, रोहित वोमिला का एक केस था, उसको लेकर के कोई रिट चल रही थी। उसी रिट के सिलसिले में ये आदेश हुआ है। तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है अभी ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सका है। 2027 के चुनाव करीब आ गए हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के बात कर रही थी, वहीं पे जो यूजीसी के नए नियम बनाए गए हैं इसमें सरकार ने ओबीसी को भी शामिल कर लिया है। ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी भी, चाहे मायावती रही हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे वो चंद्रशेखर रहे हो, वो सारे लोग इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। न करें, लेकिन आपने देखा कि जो वर्तमान सरकार है उसको बहुत ज़्यादा बैकिंग सवर्ण की रही और सवर्ण के नाम पर चुनाव में गति आई। तो अगर सवर्ण के खिलाफ इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित रूप से कोई समर्थन करे ना करे, लेकिन ये जो विरोध होगा ये मायने रखेगा। मिश्रा जी, मतलब बिल्कुल चलते चलते फिर आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे। जैसा कि भी देखा गया 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, एक ओबीसी का बड़ा वोट बैंक भाजपा से छिटक कर समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ छिटक गया था। ऐसे में ये नहीं लगता है कि भाजपा ने ओबीसी को और एसटी को खुश करने के लिए सवर्णों के ऊपर एक गलत तरीके से कानून थोप दिया, और इसका 2027 के चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? वो बात यह है कि एससी और ओबीसी को जो तवज्जो दी गई है उसका असर चुनाव पर तो पड़ेगा ही।